सचिन सर की क्लास इस YouTube चैनल पर आपका स्वागतम सुस्वागतम। बच्चों, आज हम लोग सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं और यहां से असली सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों, आइए देखते हैं क्या है सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। आपने जब आप 7th 8th में ये कॉन्सेप्ट आया था, सिमिलैरिटी वर्ड आया था पहली बार, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दो सर्कल हैं, एक स्मॉलर सर्कल एक बिगर सर्कल। इनके साइज डिफरेंट हैं लेकिन शेप एक से है। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर। तो यहां पे बाकी किसी ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में हम नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। तो ट्रायंगल के 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी होते हैं बच्चों। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये कुछ कंडीशन है जिससे दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। आपको मालूम है ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं जो कि क्या है? 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो इन्हीं को लेके हमने क्या बनाया है? टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आइए देखते हैं पहला टेस्ट, ए टेस्ट। ए स्टैंड फॉर एंगल। एंगल आप कहेंगे सर 3 एंगल्स होता है। 3 एंगल्स ना लेके हम सिर्फ 2 एंगल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो बच्चों ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, थर्ड ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट होना है। इसलिए ए 3 टाइम्स नहीं लेके वी आर टेकिंग ओनली 2 टाइम्स। एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी देखते हैं क्या है एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में समझाने के लिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं प्रैक्टिस सेट 1.3। आपको अपने आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और तुरंत समझ में आएगा एंगल टेस्ट क्या है। बस टेस्ट का नाम याद रखो, ए एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बता दूं कि यहां पे ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल विद इन अ ट्रायंगल। एक ये बिगर ट्रायंगल है, ये एक स्मॉलर ट्रायंगल है। यहां एंगल बी 75 है, एंगल डी 75 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट? और हैं तो किस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से? तो बच्चों सबसे पहले मैं ट्रायंगल का नाम लिखना बताता हूं। मैंने ये लिखा सॉल्यूशन, और ट्रायंगल का नाम कैसे लिखूंगा आपको दिखता होगा, यहां पे दिख रहा है आपको। 2 ट्रायंगल्स हैं, यहां पे एक बिगर ट्रायंगल है और ये एक हमारा स्मॉलर ट्रायंगल है। और देखिए यहां पे एंगल बी 75 है, सेकेंड ट्रायंगल में एंगल डी 75 है, और दोनों ट्रायंगल में एक वर्टेक्स जो सी है वो कॉमन है। तो अब मैं ऐसा 3 लेटर्स में ट्रायंगल का नाम लेने जा रहा हूं कि उसमें बी मिडल लेटर होना चाहिए और सी लास्ट वाला लेटर होना चाहिए। तो बताओ ट्रायंगल का नाम कैसे हो जाएगा? ए बी सी। बच्चों को नेमिंग भी नहीं समझ आता है कि नेमिंग कैसे लेना है। ठीक है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नेमिंग कैसे करें। तो उसके लिए मैं एकदम सिंपल टेक्निक आपको बता रहा हूं। देखिए ए बी सी। अब सेकेंड ट्रायंगल का भी मैं ऐसे नाम लिखूंगा कि मिडल में क्या आना चाहिए? 75 वाला एंगल, तो वो लेटर क्या होगा? डी, और लास्ट में कॉमन वर्टेक्स सी। तो इस ट्रायंगल का नाम अब सिर्फ एक ही लेटर बच गया, ई। तो स्टार्टिंग लेटर होगा ई। ट्रायंगल नेम क्या होगा? ट्रायंगल का नाम सोचो, ई डी सी। ये मैंने लिख दिया ट्रायंगल का नाम। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी। अब हमें बताना है इन दोनों ट्रायंगल्स में 2 करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्या? तो है ना सर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उसका मेजर सेम। तो देखो एंगल ए बी सी 75 डिग्री, एंगल ई डी सी 75 डिग्री, ईच 75 डिग्री। मैंने रीजन लिख दिया। सेकेंड, जब किन्हीं 2 ट्रायंगल्स में एक लेटर सेम आ रहा है तो ऐसे लेटर को, कॉमन वर्टेक्स को हम कहते हैं कॉमन एंगल। तो देखो कॉमन एंगल हो है कि नहीं है?
सी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, सी लेटर बोथ द ट्रायंगल्स में आ रहा है, इसको हम कह देंगे एंगल ACB। अब नाम कैसे लिखेंगे, जिस एंगल्स की बात चल रही है वो लेटर मिडल में आना चाहिए। तो मैंने नाम कैसे लिखा, A, फिर C और फिर B। अब सेकेंड ट्रायंगल का भी ऐसे लिखूंगा, E, फिर C और लास्ट में D। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल C। दोनों में एंगल C सेम है, इसका रीजन होता है कॉमन एंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में दो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये है सिमिलैरिटी का सिंबल। और ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDC, सिर्फ और सिर्फ आप मेंशन करिए AA टेस्ट। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा इतना बड़ा वर्डिंग्स लिखिए, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, नो नीड, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ आप मेंशन कर दो AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, और इतना भी नहीं लिखना है, सिर्फ आप मेंशन करो AA टेस्ट। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मैंने समझाया, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट एग्जाम्पल देते हुए। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में देखो बच्चों, सिंपल वे में ऐसे दो ट्रायंगल ड्रॉ किए हुए हैं, ट्रायंगल के साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल PQ is 6, QR is 8, PR is 10. In another triangle, second triangle, LMN is there, LN 3, MN 4, LN 5. और आपसे पूछा जा रहा है कि फिर से बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, और अगर सिमिलर हैं तो मेंशन द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो आइए देखते हैं, यहां पे कोई भी एंगल नहीं है, सिर्फ साइड का मेजरमेंट है। तो साइड के मेजरमेंट में साइड इक्वल नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है। क्या करना है बच्चों, बोलो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो? अब करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब देखो, ट्रायंगल का नाम PQR, तो पहला साइड PQ, और PQ करस्पॉन्डिंग किससे है, LM से। जरा इसका रेशियो लेके देखते हैं, PQ अपॉन LM, 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिल हो गया, 2/1 मिला। सेकेंड करस्पॉन्डिंग साइड्स QR है ये ट्रायंगल में, और इसका करस्पॉन्डिंग सेकेंड ट्रायंगल में कौन है, MN है। QR अपॉन MN, QR की वैल्यू 8, MN की वैल्यू 4, अगेन दे गॉट कैंसल्ड, आपको मिला 2/1। चलिए, और एक करस्पॉन्डिंग साइड्स रह गया PR का करस्पॉन्डिंग साइड्स है दूसरे ट्रायंगल में LN। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, 10/5, अगेन इट गॉट कैंसल्ड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2/1 आया। तो अब जब मैं देख रहा हूं तीनों साइड का रेशियो 2/1, 2/1, 2/1, इसका ये मतलब हुआ रेशियो ऑफ 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है दोनों ट्रायंगल के बीच में कि उनके 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है, तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। और इस सिमिलैरिटी के टेस्ट का नाम है बच्चों, लास्ट वाला टेस्ट, इसको कहते हैं SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहां पे भी इक्वल हो गया, और फिर मैंने मेंशन कर दिया देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। और कौन सी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हुई बच्चों, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने 2 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी को आपकी प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल के साथ साथ समझाया। आगे देखेंगे अगला टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर मैं 4th ले रहा हूं पहले, फिर बाद में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट। यहां पे भी ट्रायंगल विद इन अ ट्रायंगल दिख रहे हैं, और इंफॉर्मेशन ये है कि सेग AP परपेंडिकुलर है BC से, और BQ परपेंडिकुलर है AC से। चलो बच्चे, इससे भी हमारा कुछ लेना देना नहीं, हमारा सिर्फ है क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल CPH सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, और लेंथ AC भी फाइंड आउट करना है।
तो पहले टारगेट पे आते हैं, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना। ये पूरी एक्सरसाइज में ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सबसे ज्यादा बार अगर कोई टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आ रही है तो वो है एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपने पहले इस ट्रायंगल का नाम लिख लेना है। यहां ट्रायंगल का नाम सिलेक्ट करने में भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में हुई थी। तो यहां पे हमने ट्रायंगल का नाम लिख दिया, सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। सिमिलैरिटी के सिंबल को हटा के इन ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल सीक्यूबी। अब आपको इसको प्रूफ करना है, मैंने पहले हिंट दे दिया है, कौन सा टेस्ट से? एंगल एंगल टेस्ट से। एंगल एंगल टेस्ट से जब इसको सिमिलर प्रूफ करना है तो आपको दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट बताने होंगे। तो ये परपेंडिकुलर है, देखिए सीपीए, आप देख रहे हैं एंगल पी, ये जो स्क्वायर का सिंबल है मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, और क्यू के यहां पे भी स्क्वायर का सिंबल है। तो बस इस बार तो और बहुत अच्छा है, एंगल पी और एंगल क्यू 90 डिग्री है। अब और एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आप सिर्फ ये ट्रायंगल को हटा दो और यहां पे एंगल लिख दो, एंगल का सिंबल बना दो, एंगल सीपीए सेम लेटर लिखो, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीक्यूबी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ईच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का सिंबल दिख रहा है। और फिर इन दोनों ट्रायंगल में, सीपीए ट्रायंगल सीक्यूबी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में कॉमन वर्टेक्स सी है, और किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स कॉमन हुआ तो इसका मतलब एक करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। इसी को कहते हैं कॉमन एंगल। तो मैंने लिख दिया, देखो बच्चों, अब एंगल सी को कॉमन एंगल कहना है, बराबर। इसका ये मतलब कि सी लेटर मिडल में आएगा, बराबर। तो आप कुछ मत करो, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो, ए और पी और सी को इंटरचेंज कर दो, तो एंगल क्या हो गया आपका? एंगल ए सी पी। कॉन्ग्रुएंट टू यहां पे भी ऐसे ही करो, एंगल बी फिर सी फिर क्यू, एंगल बी सी क्यू, कॉमन एंगल। और टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, दैट्स व्हाई ट्रायंगल इज सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आपको फिर से बता रहा हूं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, यू हैव टू मेंशन ओनली एंड ओनली ए टेस्ट, ट्रायंगल सीपीए सिमिलर टू ट्रायंगल सीक्यूबी, ए टेस्ट। तो इस तरह से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है, हमने क्लास 9th में भी सीखा, ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। आप बोलेंगे इतना बड़ा सेंटेंस नहीं समझा, तो प्रोपोर्शन का मतलब है साइड का रेशियो इक्वल होगा। आइए तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख देते हैं, फर्स्ट टू लेटर सीपी अपॉन फर्स्ट टू लेटर ऑफ सेकेंड ट्रायंगल सीक्यू, second and third letter of first triangle divided by second and third letter of second triangle, first and the last letter CA divided by first and third letter of second triangle CB। इसी को कहते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। लिख दिया मैंने, CSST, मतलब CST स्टेशन पे नहीं जाना है हमें, दिस स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आप सिर्फ इतना 4 लेटर लिख दो, CSST, जिससे आप बहुत फेमिलियर हो। अब इसमें से 3 रेशियो में से हमें 2 रेशियो लेना है। एक तो वो रेशियो जिसमें AC आता हो, क्योंकि हमें AC फाइंड आउट करना है, तो AC वाला रेशियो ये लास्ट है, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। और किसकी वैल्यू दी हुई है? CP की वैल्यू दी हुई है? नहीं, CP की वैल्यू नहीं मालूम है। तो AP की वैल्यू मालूम है? हाँ, AP की वैल्यू मालूम है, देखो सर दिया है 12। तो मैंने कौन सा रेशियो सिलेक्ट किया? ये वाला। अब इसको PA नहीं लिख के हम AP भी लिख सकते हैं, AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC। सब्स्टिट्यूट द कंसर्न वैल्यू। बात समझ में आ गई ना बच्चों? तीनों रेशियो नहीं लेना है, ऐसे 2 ही रेशियो लेना है। उसमें से एक रेशियो जिसकी वैल्यू मालूम है और एक रेशियो जिसको फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? पुट द वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बार बार सिखा रहा हूं, हर एक्सरसाइज में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये मल्टीप्लाई किया मैंने, 8 मल्टीप्लाइड बाई AC, 12 इंटू 7, 8 मल्टीप्लाइड, ब्रॉट इट टू द अदर साइड, डिवाइड, 4 के टेबल से कैंसिल हो गए, 4 2 जा 8, 4 3 सा 12,
3 मल्टीप्लाइड बाई 7 21, 21 डिवाइडेड बाई 2 10.5। इस तरह से आपको एसी का भी वैल्यू मिला 10.5। और ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था वो कंप्लीट हुआ। 4th क्वेश्चन में हमें दो चीजें करनी पड़ी। फर्स्ट, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया हमने ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हमने एसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा क्वेश्चन है कि लेंथ और शेडो से रिलेटेड है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर टाइम सेम है तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो शेडो बनेगा, लेंथ और शेडो, और उससे जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा वो सिमिलर होगा। बराबर। तो देखिए यहां पे एक हमारे पास दो यहां पे पोल हैं, एक है पीआर और दूसरा है पोल एसी। पीआर पोल का लेंथ है 4 मीटर, एसी पोल का लेंथ है 8 मीटर। पीआर पोल से जो शेडो मिला क्यूआर, उसका लेंथ कितना है 6। तो इन्होंने पूछा है कि बड़ा वाला पोल जो है बिगर पोल एसी, उससे जो शेडो बनेगा बीसी, उसका लेंथ कितना आएगा। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी बताया कि ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय पोल्स एंड इट्स शेडो एट द सेम टाइम आर सिमिलर। तो इसके लिए ये दो ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल, पी क्यू आर, और सेम ऑर्डर में इस ट्रायंगल का भी नाम लीजिए एबीसी, सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं बार बार बता रहा हूं, इस बार ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ नहीं करना है, कंडीशन से वेरीफाई हो जा रहा है। और ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स प्रपोर्शन, साइड प्रपोर्शन कैसे लिखना होता है वो भी मैंने आपको सिंपल वे में बताया। चलो फिर एक बार बता देता हूं, बार बार आपको यूज करना है फर्स्ट 2 लेटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय फर्स्ट 2 लेटर ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। फर्स्ट रेशियो मिला, सेकेंड और थर्ड लेटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेकेंड एंड थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। उसके बाद में फर्स्ट और थर्ड लेटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। ये 3 रेशियो मिल गया। 3 रेशियो में से हमें सिर्फ 2 रेशियो लेनी है बच्चों। उसमें से कौन सी रेशियो चाहिए, जहां से हमें एक्स फाइंड आउट करना है, बीसी वाला। तो बीसी वाला कौन है, क्यू आर अपॉन बीसी, ये लेना है। और पीक्यू की वैल्यू मालूम है नहीं, एबी की वैल्यू मालूम है नहीं, तो एक रेशियो वाला लेंगे जिसको फाइंड आउट करना है और एक जिसकी वैल्यू मालूम है। इन दोनों रेशियो को मैंने ले लिया, क्यू आर अपॉन बीसी डिवाइडेड बाई पी आर अपॉन एसी। अब क्या करेंगे बच्चों, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट किया 6, इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, फाइंड आउट करना है एक्स, पी आर की वैल्यू है 4 और एसी की वैल्यू है 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 8 मल्टीप्लाइड बाई 6। इस तरह से x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और फिर 6 और 2 मल्टीप्लाई हुआ, x की वैल्यू कितनी मिली 12। और बाद में क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, उन्होंने वर्डिंग्स में पूछा हुआ है, इसके लिए आंसर भी हमारा वर्डिंग्स में होगा। जैसा क्वेश्चन उसी हिसाब से उसका आंसर। एएनएस आंसर लिख दिया मैंने, द शेडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ लेक्चर में आपको बताया कि 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हैं। सबसे पहले मैंने लिया ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, उसके ऊपर से आपको प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन कराया और बहुत सारे क्वेश्चंस आए। फिर था वहां पे एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, उसके ऊपर से भी हमने सम सॉल्व किया। अब एक ऐसा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है जिसके ऊपर से मैंने सम नहीं सॉल्व किया। सोचो कौन सा है वो है SAS, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आप कहेंगे सर 4 के बाद डायरेक्ट 8, तो 5 6 7 ये 3 क्वेश्चन एकदम सिंपल हैं। आप इसको ऐसा होमवर्क सॉल्व कर सकते हो। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं अगले वीडियो में वो 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दूंगा। एकदम सिंपल है, लेकिन अगर आज का पूरा वीडियो आपने ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो वो 3 क्वेश्चन आप हंसते हंसते होमवर्क में सॉल्व कर दोगे। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये डायग्राम दिया हुआ है आपको और इंफॉर्मेशन ये है
कि AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP। ये मैं कहीं से लाया नहीं, ये हमें गिवन है। AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP। और फिर टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। मतलब ट्रायंगल का नाम भी आपको ढूंढना नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमने लिखा प्रूफ और यही सेम ट्रायंगल का नाम यहां पे कॉपी कर लिया। इन ट्रायंगल इन लिख के खाली ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। दिखा दोनों ट्रायंगल आपको ये डायग्राम में। ये देखो ABP ट्रायंगल ये ऊपर वाला है, ये साइड का लेफ्ट साइड का, और ये राइट साइड में ट्रायंगल CDP है। तो जो पहला इंफॉर्मेशन दिया है वही मैं लिख दूंगा, AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP। रीजनिंग क्या है इसका, गिवन। तो दो साइड का रेशियो सेम हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ये एक एक्स काइंड ऑफ एंगल्स जो होते हैं ना बच्चों, 9th में भी आपने ये नाम सीखा है, जरूर सीखा है। एक्स काइंड ऑफ एंगल्स को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल अगर दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो दैट विल बी डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट। तो देखो कौन सा है एक्स एंगल, ये P। अब यहां पे भी P है, यहां पे भी P है। अब एंगल का नाम 3 लेटर्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये देखो ट्रायंगल का नाम आपने पहले लिखा हुआ है ना, उसी को सेम उस पे ध्यान दीजिए और बस P लेटर को मिडल में लाइए और ट्रायंगल का सिंबल हटा के एंगल लिख दो। एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ये क्या हो जाएगा, एंगल CPD। और रीजनिंग क्या आएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यहां पे दो साइड्स प्रोपोर्शन है और एक उसमें इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। किस टेस्ट से, साइड एंगल साइड टेस्ट। तो लास्ट में मैंने मेंशन किया ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, साइड एंगल साइड SAS टेस्ट। सिर्फ टेस्ट लिखो बस, पूरा सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये डायग्राम दिया हुआ है, गिवन है ट्रायंगल BAC इक्वल का मतलब कॉन्ग्रुएंट टू ADC और टू प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब ये क्वेश्चन देख के बच्चा परेशान हो जाता है, कहता अरे सर ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कुछ नहीं बेटा, जो आपको सिखाया है कि दो ट्रायंगल लेना है, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, AA टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, SAS टेस्ट। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि सबसे ज्यादा बार अगर कोई टेस्ट यूज होता है सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया प्रूफ करने के लिए तो वो टेस्ट है एंगल टेस्ट। तो आइए बच्चों देखते हैं ये सम सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखना है और फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ये एंगल को इस बार आप ट्रायंगल कर दो और ट्रायंगल का नाम आ गया आपके सामने, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। मतलब ट्रायंगल का नाम ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद पहला गिवन क्या है वो आपको लिख देना है, एंगल BAC इक्वल का मीनिंग भी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग इक्वल, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC गिवन है। एक एंगल हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हैं ना, ट्रायंगल का नाम BAC, सेकेंड ट्रायंगल ADC, दोनों में वर्टेक्स C कॉमन है। तो किसी भी दो ट्रायंगल में एक वर्टेक्स कॉमन आया, बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो एंगल कॉमन हो जाता है। तो दैट मीन्स एंगल C कॉमन एंगल है। अब एंगल C को कैसे कॉमन एंगल में लाएंगे, देखो मेरी मेथड एकदम सिंपल मेथड है मेरा बच्चों। ये देखो C को मिडल में लाइए, बाकी सब ऐसे ही रहने दीजिए, BCA, और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ACD कॉमन एंगल। और इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। अब इनके ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शन, साइड प्रोपोर्शन आपने लिख लिया। साइड प्रोपोर्शन लिखने के बाद अब मुझे आंसर में क्या चाहिए, 3 साइड्स तो आ गए, 3 में से हमें सिर्फ 2 सिलेक्ट करना होता है। अब ये 2 कौन से साइड्स का रेशियो सिलेक्ट करूं, अब देखो CA स्क्वायर चाहिए, मतलब CA वाला चाहिए। तो ये CA एंड AC आर वन एंड द सेम, आप AC लिखो या CA लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक रेशियो नंबर 2 लेंगे और रेशियो नंबर 3 लेंगे। आंसर में हमें CA चाहिए
तो अब मैं AC नहीं लिख के इसको CA लिख दूंगा। CA अपॉन ये चेंज हुआ, आगे का पीछे पीछे क्या आगे लेटर्स हो गए, तो यहां पे भी वैसे ही हो जाएगा। CA अपॉन CD इक्वल्स टू CB अपॉन CA। हैव ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, CA इंटू CA इक्वल्स टू CB इंटू CD, और CA इंटू CA एल्जेब्रिक टर्म है, A इंटू A स्क्वायर, CA इंटू CA उसी तरह से क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, और इस तरह से हमें आंसर मिल गया है, प्रूफ हो गया है। तो इस तरह से बच्चों आज के लेक्चर में हमने ट्रायंगल के सिमिलैरिटी का 3 टेस्ट सीखा, AA टेस्ट, साइड 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 टेस्ट और SAS टेस्ट, और इस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट वी हैव सॉल्व्ड सम क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आने वाले और भी लेसन्स, जितने भी लेसन्स हैं ज्योमेट्री में 10th स्टैंडर्ड के और अलजेब्रा के, सबके सब एक्सरसाइज में अपलोड करने वाला हूं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।